हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित कौशल जुपिटर स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंट चंडीगढ़ से। एक बहुत अच्छी न्यूज़ स्पेशली उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने ग्रेजुएशन टेक्नोलॉजी में की हुई है या जिन्होंने ग्रेजुएशन साइंस रिलेटेड सब्जेक्ट्स में की हुई है। कौन कौन है? बीएससी मेडिकल, बीएससी नॉन मेडिकल, इंजीनियरिंग, बीटेक, कंप्यूटर साइंस, मतलब कोई भी ग्रेजुएट जिन्होंने जो ग्रेजुएशन की है उसमें साइंस एज अ सब्जेक्ट था, बायोटेक्नोलॉजी थी, बायोकेमिस्ट्री थी, मेडिकल था, बायोमेडिसिन, एनी ग्रेजुएट विद दीज सब्जेक्ट्स, आपको प्रोग्राम मिलेगा मास्टर ऑफ मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग। एक तो ये प्रोग्राम जो है इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, नॉट ओनली इन ऑस्ट्रेलिया, आई थिंक अक्रॉस द ग्लोब, क्योंकि इसमें नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो मटेरियल, किस तरह से मटेरियल को यानी कि जो वेस्ट को यूज़ करके उसके यूटिलाइज किया जा सके ताकि एनवायरनमेंट के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े, पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े। और आपने बहुत सारा देखा होगा कि जब विंटर्स आती हैं, स्पेशली दिवाली के बाद, स्टबल बर्निंग के केसेस बहुत सुनने को मिलते हैं, स्पेशली पंजाब और हरियाणा से। और जो पोल्यूशन लेवल आप देखते हो कि दिल्ली में पोल्यूशन लेवल एक्यूआई बढ़ जाता है, तो बोलते हैं कि वहाँ पे किसान जो हैं वो स्टबल बर्निंग कर रहे हैं, दैट इज़ अ रीज़न कि पोल्यूशन बढ़ रहा है। तो उस चीज़ को हैंडल करने के लिए हाउ द स्टबल कैन बी, उसको किस तरह से एक फर्टिलाइज़र में कन्वर्ट करना है, ये भी मास्टर ऑफ मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग प्रोग्राम में ही बताया जाता है। एंड बिलीव यू मी, जितने भी स्टूडेंट मैंने इस प्रोग्राम में भेजे हैं, दे आर वेरी हैप्पी। और एंड एक और चीज़, इस प्रोग्राम में अगर आप पढ़ने जाते हो, सो द डीन ऑफ दिस प्रोग्राम हैज़ द इन यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूकासल हैज़ द पावर टू रेकमेंड सम स्टूडेंट्स फॉर द लॉन्ग टर्म स्टे, और बहुत तरह से आपकी हेल्प कर सकते हैं। और अभी जो मेरे को इंफॉर्मेशन आई है that many of these students who will be joining this program in July 2025, जो जुलाई 2025 में ज्वाइन करेंगे, उनको कैंपस के अंदर ही डिपार्टमेंट एज अ असिस्टेंट उनको पार्ट टाइम जॉब देंगे। 100% को नहीं बोलता, बट हाँ, मैनी ऑफ देम विल बी गिवन पार्ट टाइम जॉब्स, सो दैट जो स्ट्रेस है बच्चे का कि मैं जॉब करनी है, वैसे ही ऑस्ट्रेलिया में खैर पार्ट टाइम जॉब की कोई दिक्कत नहीं है, बट उससे बढ़िया क्या चीज़ हो सकती है कि आप जो जिस प्रोग्राम में मास्टर्स करने जा रहे हो उसी डिपार्टमेंट के अंदर आपको पार्ट टाइम जॉब मिल जाए, असिस्टेंट की जॉब मिल जाए, और उसमें जो वेज रेट है दैट इज़ प्रीटी हाई। मैं वो आपको इस पे वीडियो पे नहीं बताऊंगा, बट इट इज़ मच हायर देन दैट व्हाट यू गेट आउटसाइड इन अ पार्ट टाइम जॉब इन ऑस्ट्रेलिया। तो ये 2-3 तरीके से इम्पोर्टेंट है। वन, इट्स अ वेरी गुड प्रोग्राम। सबसे पहला तो हमारा फोकस ये होना चाहिए कि हमें ये देखना है कि हम जिस प्रोग्राम के लिए जा रहे हैं वो प्रोग्राम की वैल्यू क्या है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है। क्योंकि देखिए, धीरे-धीरे अब जो है वर्ल्ड इज़ वेकिंग अप टू 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 द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडी अब्रॉड। यानी कि जो पहले कंट्रीज़ थे उनको ये था कि कोई भी आए, चलो ठीक है, हमें पैसे दे रहे हैं, पैसे देके जो भी है अपना जाए। बट अब जो सिचुएशन ये हो गई है, नाउ दे वांट टू पुश देयर इम्पोर्टेंट कोर्सेज़ एंड क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़ इन द इंटरनेशनल एजुकेशन वर्ल्ड, ताकि उनकी जो वैल्यू है ऑफ स्टडी इन दैट पर्टिकुलर कंट्री उसको एक अलग से पुश मिले, और they should be recognized across the globe, not only as a tool to come to their country। उसको वो चाहते हैं ये नहीं चाहते कि उसको एजुकेशन ऑस्ट्रेलिया या कोई भी है कंट्री कि सिर्फ इसलिए इसको एज अ कैमोफ्लाज यूज़ किया जाए, एक रास्ता यूज़ किया जाए कि भाई वहाँ जाके जाने के लिए कि हाँ, बहाना तो स्टडी का है बट काम करने का वो अब कोई कंट्री नहीं चाहता। आप ये देख रहे हो, पहले से सिचुएशन बहुत चेंज हो गई है। और एक और आपको मैं इसके बारे में अलग से वीडियो बनाऊंगा। बहुत सारे वीज़ाज़ कैंसल किए हैं ऑस्ट्रेलिया ने उन स्टूडेंट्स के जिन्होंने जाके वहाँ पे कोर्सेज़ चेंज किए, यूनिवर्सिटीज़ अपनी चेंज की। तो मैं तो बोलता आ रहा हूँ ना कि भाई ये कहीं न कहीं प्रॉब्लम आएगी। तो अभी आप अगर वीडियोज़ देखोगे तो लोग अपने कैंसलेशन वाली लेटर्स दिखा के, एजेंट्स दिखा के वीडियो बना रहे हैं कि भाई बंदा गया,
उसने यूनिवर्सिटी चेंज की 6 महीने बाद एंड उसके बाद साल बाद वो इंडिया आया या कहाँ पाकिस्तान गया एंड इन द मीन टाइम व्हेन दे वर इन देयर कंट्री पीछे से मेल आ गया कि आपका वीज़ा जो है वो कैंसिल हो गया। क्यों? क्योंकि यू डिड नॉट अबाइड बाय द वीज़ा कंडीशंस। आप यहाँ से गए थे मास्टर्स करने या बैचलर करने, वहाँ जाके लोकल एजेंट्स की बातों में आके या लोगों की बातों में आके आपने ग्रेजुएट सर्टिफिकेट या डिप्लोमा में या कहीं पे भी सर्टिफिकेट 3 में एडमिशन ले ली और देन आपको लगा यार मैं तो बड़ा सही हो गया हूँ, मैंने इन प्रोग्राम में एडमिशन ले ली है, मेरा वीज़ा भी लगा हुआ है, तो आई विल अप्लाई फॉर पीआर ये वो एक्स वाई जेड। बट मैंने बोला था ना ऑस्ट्रेलिया बहुत एडवांस है एंड अगर कोई चीज़ उन्होंने ठान ली तो वो करके दिखाते हैं। नॉट ओनली ऑस्ट्रेलिया, अभी तो आप देख रहे हो कि कनाडा ने भी दे वांट टू सेट देयर रिकॉर्ड स्ट्रेट। तो भाई ये चीज़ों के ऊपर आप पहले ध्यान देना। दूसरा, मास्टर ऑफ मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग प्रोग्राम, बहुत सारे लोग इसको ये सोचते हैं कि ये जो प्रोग्राम है बहुत इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, बहुत हैवी होगा ऑन द स्टूडेंट्स। नो, इट इज़ नॉट। इट हैज़ सो मेनी ब्रांचेस इन इटसेल्फ कि हर एक बंदा इसमें जिसने टेक्नोलॉजी पढ़ी हुई है ग्रेजुएशन में वो एडजस्ट हो सकता है। एग्रीकल्चर, बैचलर ऑफ एग्रीकल्चर वाला बंदा भी इस प्रोग्राम को करने जा सकता है, क्योंकि स्टबल बर्निंग को लेके जो है इसमें फॉसिल फ्यूल कैसे बनाए जाएंगे वो सारी चीज़ें इसमें पढ़ाई जाती हैं। तो आप ज़रूर इस चीज़ को विचार करिए। देखिए, नॉर्मल डिग्रीज मास्टर लेवल पे करने तो सारी दुनिया जाती है, तो उस हिसाब से आप देखो ना कि आप एक भीड़ का हिस्सा बनना चाहते हो आप, या आप चाहते हो कि आप जो प्रोग्राम करो, डिग्री करो, वो एक यूनिक हो जिसकी वैल्यू नॉट ओनली इन ऑस्ट्रेलिया, नॉट ओनली इन इंडिया, अक्रॉस द ग्लोब हो। ये टेक्नोलॉजी आने वाले टाइम में यूज होने वाली है, पहली बात। दूसरी बात, यू आर गोइंग टू गेट मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स पार्ट टाइम जॉब इन द कैंपस ओनली। तीसरी बात, एक्सटेंडेड वर्क परमिट। चौथी बात, मेजॉरिटी ऑफ यू, आई वुड से 99.9% जो ये डिग्री पूरी करेंगे बिना किसी स्ट्रेस के, लॉन्ग टर्म जो उनका गोल है वो अचीव कर पाएंगे। तो ये सारे बॉक्सेस को टिक करता है प्रोग्राम। आपको क्या करना है, आपको हमें कॉल करनी है। यू वांट टू स्पीक टू मी ऑन दिस प्रोग्राम, कॉल मी, मेरा नंबर इस पे दिया हुआ है। एंड द एचओडी, डीन ऑफ दिस प्रोग्राम इन दिस यूनिवर्सिटी इज अ गुड फ्रेंड। तो भाई आपको किसी तरह की न्यूज मतलब इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई हेल्प चाहिए, सो आई एम देयर टू हेल्प यू एज लॉन्ग एज इट इज लेजिटिमेट। लेजिटिमेट यानी कि जायज मांग हो तो मैं आपकी हेल्प करने को तैयार हूं। तो प्लीज जुलाई इनटेक के लिए अगर आपने ग्रेजुएशन की हुई है, टेक्नोलॉजी में की हुई है, 2024 पास हो, 23 पास हो, 22 पास हो, 21 पास हो, 20 पास हो, बट अगर पहले के किसी साल में पास हो 20, 21, 22, 23 में, तो उसके बाद आपके पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस चाहिए आपके गैप जस्टिफिकेशन का, यू आर गुड टू गो। तो आइल्स रिक्वायरमेंट वही 6.5 नो बैड लेस देन 6 है। ग्रेजुएट इन फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी, 50% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। ये कॉल करिए, वी विल पुट योर एप्लीकेशन, जल्दी से जल्दी ऑफर मंगवाएंगे, जल्दी से जल्दी जीटी करवाएंगे और आपकी फाइल लगाएंगे। एंड बिलीव यू मी, इस वीडियो को शेयर जरूर करना, क्योंकि हो सकता है आपके शेयर करने से कुछ ऐसे लोगों को ये वीडियो पहुंच जाए जिनको ज़रूरत है, जिनको ये प्रोग्राम में जाने की ज़रूरत है। तो आपके एक क्लिक से बहुत सारी ज़िंदगियां बदल सकती हैं। थैंक यू सो मच।